ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट प्राइम। तो इससे पहले वाले मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के बारे में, जहां हमने आपको ट्रांसपोज के बारे में डिटेल में बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर। तो आज का हमारा जो क्लास है ना वो होने वाला है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको ट्रेस के बारे में बताया था, मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं। वहाँ से हमने एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस किया था, उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्सेस। स्क्वायर मैट्रिक्सेस कंडीशन क्या होता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी इससे पहले वाले क्लास को अगर आपने देखा होगा तो। आज वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो हमारा टॉपिक क्या है आज वाले क्लास में? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला टाइप होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये वर्ड से ही कहीं ना कहीं आपको फैमिलियर लगता होगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब कहीं ना कहीं आप इक्वल का मतलब समझते हो ना। सिमेट्रिक का मतलब इक्वल, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में सिमेट्रिक को इस्तेमाल करके उसके नए टाइप को समझेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, जैसे कि आप फिर से वही कहानी को रिपीट करते हैं। आपने एक मैट्रिक्स मान लिया, लेट ए बी अ मैट्रिसेस। ठीक है, मान लिया आपने ए क्या है? एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है। तो जैसे कि आपको पता है ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए आई जे एम इंटू एन। ठीक है, ये होता है आपका ओरिजिनल फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें इसको समझना है। तो अब इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? ये तो नॉर्मल मैट्रिक्स है, इसको आपको क्या कहना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ए इज इक्वल्स टू, अगर ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज अगर होगा ना तो इसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक। अब ये ट्रांसपोज क्या होता है? मतलब सिंपल मैट्रिक्स अगर उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के भी बराबर होगा, ये क्या है आपका? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स अगर वो अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर होता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, एग्जाम्पल जब तक नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 2 1 1 1 1 3। ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा है ए। अब इस ए मैट्रिक्स को हम नहीं जानते हैं कि ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है, हम कहते हैं कि सिमेट्रिक है। तो आप बोलोगे कैसे? तो हम बोलेंगे कि आपको हम बताए हैं कि अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी अगर ये हो जाए तो क्या कहोगे आप उसको? इस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे। तो ट्रांसपोज निकालिए, ए ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज क्या होगा? सॉल्यूशन में हम लोग कर रहे हैं। ए ट्रांसपोज करिएगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ रो जो रो में एलिमेंट है वो कॉलम में चला जाएगा। तो कर दीजिए 0 1 1, रो में है वो कॉलम में चला जाएगा। 1 2 1, रो में है वो कॉलम में चला जाएगा। 1 1 3। आप इसको देखिए, इसको देखने के बाद आपको क्या लगेगा? किसी भी एलिमेंट का लोकेशन चेंज हुआ बट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ। मतलब ये चीज़ जहाँ जैसे थी वैसे ही इसमें है, जो यहाँ था वो भी यही है, जो यहाँ था वो यही है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका ट्रांसपोज भी उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर, यहाँ के लिख सकते हो ए बराबर क्या हो गया? ए ट्रांसपोज हो गया। इसका मतलब क्या है? ए मैट्रिक्स क्या है? ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? ए क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों है? क्योंकि ए का ट्रांसपोज भी ए के बराबर है। ठीक है, इसलिए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और वहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपको कुछ रिजल्ट दिखाना मैं चाह रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें रिजल्ट क्या है? 0 है, 1 है, 1 है, 1 है, 2 है और 1 1 1 3। अब देखो अगर आप तो इसके डायगोनल एलिमेंट को अगर आप नेगलेक्ट कर दो तो डायगोनल के एलिमेंट के बाद जितने भी इसके एलिमेंट है ना, एक ट्रायंगुलर फॉर्म का शेप बना रहे हैं, वो सारा एलिमेंट क्या है? सेम है। देखिए आप, ये इस ट्रायंगुलर एलिमेंट में क्या है? 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। इसके लोअर साइड, डायगोनल एलिमेंट के लोअर साइड वाला एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट के अपर साइड वाला एलिमेंट दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक नोट,
एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ये पॉइंट आपको कंक्लूजन से मिला कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसको छोड़ करके जो एलिमेंट होता है वो सेम होता है। मतलब अपर साइड में डायगोनल के अपर साइड का एलिमेंट, डायगोनल के लोअर साइड का एलिमेंट, दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है। इस बात को आप समझ गए, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन आप तो समझ गए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी उस मैट्रिक्स के बराबर होगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिंपल तरीके में समझो, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज अगर हुआ तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हमको कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला कि डायगोनल एलिमेंट्स के अपर वाला और लोअर वाला सारा एलिमेंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन, उसके कंडीशंस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए जरा। दूसरा मैट्रिक्स होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जो सिमेट्रिक होगा उसका अपोजिट। फिर से वही कंडीशंस, मान लेते हैं कि आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, लेट A बी अ मैट्रिक्स, ठीक। A कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए आपने माना। उसके बाद A इक्वल्स टू क्या होता है, Aij M क्रॉस N, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गया आपको, A इक्वल्स टू Aij M क्रॉस N, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है, A मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। क्या होना चाहिए, A मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, देन ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आया। मतलब यहाँ पे क्या था, सिमेट्रिक में क्या था, A बराबर A ट्रांसपोज होना चाहिए। स्क्यू में क्या होगा, A इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। मतलब जो अगर मान लीजिए आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और उस ट्रांसपोज का नेगेटिव भी अगर A के बराबर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप उस मैट्रिक्स को कहोगे। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लेके समझते हैं, बिना एग्जाम्पल का तो थोड़ा समझने में मुश्किल होती है, तो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल आप लीजिए कुछ भी, सपोज कीजिए A मैट्रिक्स है, ठीक। ये 0 माइनस ऑफ 1 2 माइनस ऑफ ये 0 माइनस ऑफ 1 2 3 0 सॉरी 1, ये 1 ये 3 0 1 1 और ये 1, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है। ये आपने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है। आप बोलोगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, आपको इसको प्रूफ करना है। ये माइनस ऑफ 1, ये भी माइनस ऑफ 1। आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो, A ट्रांसपोज बताओ। A ट्रांसपोज निकालोगे अगर तो क्या मिलेगा, 0 1 1 0 1 1, फिर इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 2 माइनस ऑफ 1। उसके बाद फिर इसका लिखो माइनस ऑफ 1 और ये 3, ठीक। ये चीज़ सही है। तो A का A ट्रांसपोज ये हुआ, A का A ट्रांसपोज ये हुआ 1 माइनस 1 और उसके बाद ये चीज़ सिर्फ माइनस ऑफ 1, ये इसका करेक्ट होगा। तो 0 1 1 को क्या लिखेंगे, 0 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 को माइनस 1 2 माइनस 1 और माइनस ऑफ 1 और फिर माइनस ऑफ 1 और ये 3 हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया। तो अगर अब उसके बाद A ट्रांसपोज हुआ तो A ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं है, अभी तो नहीं है। अगर आप इसको A ट्रांसपोज में माइनस ऑफ A ट्रांसपोज अगर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 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 माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ जब A ट्रांसपोज में आप माइनस ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, A बराबर माइनस ऑफ A ट्रांसपोज अगर हो जाएगा तो आप इसको कहोगे कि जो A मैट्रिक्स था वो क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन यही होता है कि अगर आप ट्रांसपोज का नेगेटिव अगर उस मेन मैट्रिक्स के बराबर हो तो आप उसको कह सकते हो कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है।
ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है ए बराबर माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होना चाहिए। ए का ए माइनस ऑफ ए के बराबर है, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो उसका उस मैट्रिक्स को क्या कहोगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे। और अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के बराबर है तो उसको कहोगे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो क्या है, जैसे कि आपने देखा कि अगर ए बराबर ए ट्रांसपोज के है, ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो? यहाँ पे देख लो एक पॉइंट, ए आई जे मस्ट बी इज इक्वल्स टू ए जे आई के होना चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देख लो, जो ए में था एलिमेंट आई जे पे, वो ए ट्रांसपोज में क्या होगा? ए जे आई पे होगा, क्योंकि हम ट्रांसपोज का मतलब ही होता है उसका एलिमेंट का लोकेशन चेंज करना। तो जो रो में था वो कॉलम में आएगा, जो कॉलम में था वो रो में आ जाएगा। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ? जो ए आई जे था ना, वो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये इंपॉर्टेंट, और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट। ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस एंड दिस इज अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद आपको क्या रखना है? याद रखना है ए बराबर ए ट्रांसपोज स्क्यू, ए बराबर माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई स्क्यू सिमेट्रिक, ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। यहाँ पे हमने किसका रेफरेंस लिया है? ट्रांसपोज के में रेफरेंस से हमने मैट्रिक्स को डिफाइन किया है। स्क्यू सिमेट्रिक को और सिमेट्रिक को हम लोग किसके रेफरेंस में डिफाइन कर रहे हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के रेफरेंस में डिफाइन कर रहे हैं। और इसके आगे वाला टाइप को हम लोग किसी और रेफरेंस में डिफाइन कर सकते हैं, बट अभी हमने क्या डिफाइन किया? सिमेट्रिक मैट्रिसेस और एसिमेट्रिक को हमने ट्रांसपोज को रेफरेंस लिया, उसके अकॉर्डिंगली हमने डिवाइड किया कि अगर ए बराबर ए ट्रांसपोज होगा सिमेट्रिक होगा, ए बराबर माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा ना, ए इज इक्वल्स टू आपने जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है, इसके लिए मेन कंडीशन क्या है मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहले बताना ज़रूरी था। पहले डेफिनेशन पता हो तभी तो मेन बात बताएं। मेन पॉइंट यहाँ क्या है? मेन पॉइंट ये है कि जो ए है ना, ए एम एन, इसमें भी क्या होना चाहिए? एम बराबर एन होना चाहिए। मतलब ए क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए? स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये कंडीशन है सिमेट्रिक के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। ए किसके? ए जो मैट्रिक्स है जिसका एम एन रो है और रो और कॉलम है, वो दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। देखो एग्जांपल भी हमने क्या लिया, यहाँ पे 3 × 3 है, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ भी हमने क्या लिया है? नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम को लिया है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। होल डेफिनेशन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए। कोई परेशानी होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू।